दो गरीब दोस्त की कहानी। यह कहानी दो गरीब दोस्त मोहन और सूरज की है, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनके बीच की दोस्ती बहुत खास थी। मोहन और सूरज दोनों ही बहुत गरीब थे और जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए बड़े हुए थे। लेकिन इस गरीबी के बावजूद उनका सपना था कि वे अपने परिवार को एक अच्छा खुशहाल जीवन दे सके। लेकिन गरीबी के कारण उनकी राह बहुत कठिन थी। वे जानते थे कि गरीबी से बाहर निकलने के लिए कड़ी मेहनत और मजबूत इरादा चाहिए, लेकिन उस समय वे यह नहीं जानते थे कि उनका यह सपना कैसे पूरा होगा। मोहन और सूरज की दोस्ती ऐसी थी कि जैसे एक शरीर में दो आत्माएं होती है। दोनों के बीच एक अजीब सी समझ और सहानुभूति थी। जब एक के पास काम नहीं होता तो दूसरा हमेशा मदद के लिए तैयार रहता। दोनों के परिवार भी बहुत गरीबी में रहते थे। मोहन के पास केवल एक पुरानी कटी हुई फसल थी, जिससे वह अपने परिवार के लिए मुश्किल से दो समय का खाना जुटा पाता था। सूरज भी मजदूरी करता था, लेकिन उसका भी यही हाल था। उनकी दिनचर्या बहुत कठिन थी, लेकिन उन्होंने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन की बात है जब वे दोनों भूखे थे और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उनका घर बहुत ही साधारण था और उनकी आंखों में एक गहरी थकान और निराशा थी। मोहन ने सूरज से कहा, तुम सोचते हो कि हम कभी भी इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे? सूरज ने धीमी आवाज में कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम दोनों साथ हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस छोटे से संवाद ने दोनों को एक नई दिशा दी। वे जान गए कि अगर वे एक दूसरे का साथ देंगे तो शायद कोई रास्ता निकलेगा। तभी दोनों ने यह तय किया कि वे किसी भी हाल में मेहनत करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। लेकिन सवाल यह था कि किस रास्ते पर चलकर वे अपने सपनों को पूरा कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने एक समय तक सोचा और फिर एक साथ मिलकर एक योजना बनाई। मोहन और सूरज दोनों ने एक साथ मिलकर छोटे मोटे कामों की शुरुआत की। पहले वे गांव में मजदूरी करने लगे, छोटे छोटे कामों के बदले कुछ पैसे कमाने की कोशिश की। लेकिन इन छोटे कामों से उन्हें जो भी पैसे मिलते वे बहुत ही कम होते थे। फिर एक दिन सूरज ने मोहन से कहा, हमारी मेहनत अगर सही दिशा में हो तो हमें और अधिक सफलता मिल सकती है। हमें खेती की दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है। दो गरीब दोस्त कहानी। यह विचार मोहन के मन में घर कर गया। उसने सूरज से कहा, तुम ठीक कह रहे हो। हम कुछ जमीन खरीदने का प्रयास करें और खेती का काम शुरू करें। इससे हम न केवल पैसे कमा सकते हैं बल्कि अपने परिवार के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। इस सोच के साथ दोनों ने अपना काम शुरू किया। उनके पास पैसे कम थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर मेहनत की जाए तो सब कुछ संभव है। दोनों ने थोड़ी सी जमीन किराए पर ली और वह खेती की शुरुआत की। शुरुआत में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि अपने परिवार की जिंदगी बदलाव लाना था। जब उनके द्वारा उगाई गई फसल कुछ हद तक अच्छी हुई तो उन्हें थोड़ी उम्मीद मिली। अब दोनों को एहसास हुआ कि अगर वे इसी तरह मेहनत करते रहे तो वे एक दिन अपना सपना पूरा कर सकते हैं। सूरज ने मोहन से कहा, देखो, यह छोटी सी सफलता हमारी पूरी
मेहनत का परिणाम है। हमें आगे भी इसी तरह मिलकर काम करना होगा। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा और दोनों के लिए यह एक नई शुरुआत थी। अब उनके पास खाने के लिए पर्याप्त था और वे यह महसूस करने लगे थे कि शायद उनके सपने सच हो सकते हैं। इस संघर्ष के दौरान उनकी दोस्ती भी मजबूत हो गई। वे दोनों जानते थे कि उनका एक दूसरे पर भरोसा और साथ ही सफलता का असली कारण है। इस भाग में मोहन और सूरज की दोस्ती और उनके संघर्ष को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। दोनों ने साथ मिलकर गरीबी और संघर्ष को चुनौती दी। जहां एक तरफ उनकी जिंदगी बहुत कठिन थी, वहीं उनकी दोस्ती ने उन्हें एक दूसरे का साथ हर कठिनाई का सामना करने का साहस दिया। एक समय था जब उन्हें यह लगता था कि वे कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन उनके भीतर एक विश्वास था कि यदि वे एक दूसरे का साथ देंगे तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। दोनों की दोस्ती यह साबित करती है कि जब दो लोग मिलकर किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते की कठिनाइयां कम हो जाती हैं। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, अगर हम एक दूसरे का साथ हैं तो हर संकट का सामना कर सकते हैं। मोहन और सूरज की दोस्ती ने यह सिद्ध कर दिया कि कठिनाइयों में एक दूसरे का साथ देना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। हर हिस्से में यह दिखाया गया है कि दोस्ती और मेहनत की ही किसी भी संघर्ष को आसान बना सकती है। मोहन और सूरज ने अपनी मेहनत से यह साबित किया कि जब तक कोई अपना सपना छोड़ता नहीं है और अपने दोस्त का साथ देता है, तब तक कोई भी संकट ज़्यादा देर नहीं टिक सकता। यह भाग यहीं तक है। आगे हम दिखाएंगे कि कैसे मोहन और सूरज की दोस्ती और मोहन उन्हें नई ऊंचाई तक पहुंचाती है। क्या वे अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं? यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में कोई भी संघर्ष बड़ा नहीं होता। जब हमारे पास सच्ची दोस्ती और मोहन का सहारा हो तो